सियासत में तीखे बयान और उन बयानों पर संग्राम, यह घमासान कोई नई बात नहीं है। सियासी माहौल को गरमाने वाली बातें सोच समझकर की जाती हैं। सियासी माहौल को गरमाने वाली कुछ बातें सोच समझकर की जाती हैं और कुछ बातें मुंह से निकल जाती हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला के बयान पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से जमकर पलटवार किए जा रहे हैं और उनके सत्ता में रहने के दौर को भी याद दिलाया जा रहा है। अजय चौटाला ने पड़ोसी देशों की तख्तापलट की मिसाल देते हुए नौजवानों से आह्वान किया था कि यहां भी शासकों को गद्दी से खींचकर सड़क पर लाना होगा। तो बीजेपी नेताओं ने कहा कि वो युवाओं को भड़काकर देश के हालात खराब करना चाहते हैं। और इस सब के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि युवाओं की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा, शासकों को गद्दी से खींचकर सड़कों पर दौड़ाकर पीटने का काम करना पड़ेगा। नौजवानों तैयार रहो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, जो ऐसे बयान दे रहे हैं राजनीतिक रूप से जीरो पर खड़े हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं, इसलिए ऐसी भाषा बोलते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, युवाओं को भड़काकर देश के हालात खराब करना चाहते हैं। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा, ये लोग अराजकता फैलाकर वोट बैंक बनाना चाहते हैं। सर्द मौसम में हरियाणा की सियासत एक बयान से बहुत गर्मा गई है। सिरसा में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने एक मंच से नौजवानों को संबोधित करते हुए पड़ोसी देशों की मिसाल देते हुए कहा कि नौजवानों तैयार रहो, इन शासकों को कुर्सी से खींचकर सड़कों पर दौड़ाकर पीटने का काम करना पड़ेगा और देश छोड़ने पर मजबूर करना पड़ेगा। और जब भी वो मौका आए, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला के इस बयान से बीजेपी नेता भड़के हुए हैं। एक के बाद एक कई नेताओं ने अजय चौटाला के इस बयान की निंदा करते हुए जमकर पलटवार किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं वो लंबे समय तक सत्ता में रहे, वो लोग अब राजनीतिक रूप से जीरो पर खड़े हैं। देखिए, वो भी सत्ता में रहे हैं, लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। इस प्रकार का जो बयान देना है वो निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर वो बयान उन्होंने कहा है, दिया है, तो सार्वजनिक ही दिया, मंच पर दिया है, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन उसमें झलक रही है। क्योंकि जब व्यक्ति कोई इस प्रकार के काम करता है तो 5 साल के बाद जनता अपने आप नीचे घुमा देती है। अब जीरो करती है ना, एक भी सीट नहीं दी, जनता देखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखती। उसके क्या क्रियाकलाप हैं, क्या उसने काम किए हैं, कैसी उनकी योजनाएं रही हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप, छोटा विषय नहीं है, नॉन स्टॉप केंद्र में भी और हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार रही है। ये जन का ही तो आशीर्वाद है, लोगों का ही प्यार है। ये लोगों के उस आशीर्वाद, उस प्यार को किस प्रकार से अपमानित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। लंबे समय तक भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लंबे समय तक। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी जमकर जेजेपी और अजय चौटाला पर निशाना साधा। मनोहर लाल ने कहा, उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं, इसलिए ऐसी भाषा बोलते हैं। जब वो हरियाणा की सत्ता में थे तब भी उनके ऐसे कृत्य थे, इसलिए जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। देखिए, इन लोगों का अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है, वो इस प्रकार की भाषा बोलते ही रहे। आखिर जब भी कभी हरियाणा में शासन करते थे तब भी उनके ऐसे कृतित्व थे और ऐसी कृतियों के कारण से ही
हरियाणा की जनता ने उनको रास्ता दिखा दिया। अगर इस प्रकार की भाषा वो बोलेंगे तो आगे हरियाणा की जनता उनको लोकतांत्रिक तरीके से आगे आने देगी, ऐसा मुझे शक है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी अजय चौटाला पर जमकर बरसे। अनिल विज ने कहा कि नेताजी को हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रहा, इसलिए युवाओं को भड़काकर देश के हालात खराब करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि नेताजी को हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रहा, नेताजी को हिंदुस्तान की जनता में विश्वास नहीं रहा, नेताजी को अपनी राजनीतिक पार्टी में भी विश्वास नहीं रहा, इसलिए ये युवकों को भड़काकर देश के हालात खराब करना चाहते हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि जेजेपी नेता अजय चौटाला का बयान जनता का अपमान है। देश का युवा इनकी सोच के साथ नहीं चल सकता, ये आज जहर बोल रहे हैं। उन्होंने शरेआम कैसे अराजकता फैले इस बात का आह्वान एक अपनी पार्टी के युवा सम्मेलन के अंदर किया है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उस बयान की उतना कम है। लेकिन ये केवल एक बार की बात नहीं है, इनकी आप राजनीतिक जो इनका इतिहास है उसको उठा करके आप देखेंगे तो निश्चित रूप से एक बात समझ में आती है कि इन लोगों ने इसी प्रकार की राजनीति करने का काम किया है जो लोगों में विद्वेष पैदा करती है, केवल और केवल अपना वोट बैंक बनाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी देते हैं। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि डॉक्टर साहब ने युवाओं के भविष्य की बात की है। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। इमरजेंसी में यही भारतीय जनता पार्टी थी जो कांग्रेस को दौड़ा दौड़ा कर भगाने की बात करती थी। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने जो बात कही थी वो युवाओं के भविष्य के लिए है। और आप सारे प्रेस के साथी हो, उठाकर देखो, इमरजेंसी में यही भारतीय जनता पार्टी थी जो खुद कांग्रेस को दौड़ा दौड़ा कर भगाने की बात करती थी। आज उनको कोई दौड़ाने की बात करता है तो फिर हिंदू मुस्लिम पे आ जाती है बात, देशद्रोह पे आ जाती है बात। अरे चोरी करोगे, सीनाजोरी भी करोगे, सीनाजोरी तो नहीं होने देंगे। अगर चोरी करोगे तो पकड़वाएंगे, जनता के सामने लाएंगे। आज तो सोशल मीडिया का जनजी का समय है और इसके अंदर एक एक वक्त आप निगरानी में हो और एक एक वक्त आपकी कई बात को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से लोग सुनते हैं। अपने बयान पर विवाद के बाद जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला का एक और बयान सामने आया। वो अपने बयान पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि मेरा बयान विवादित नहीं, मैंने दूसरे मुल्कों की मिसाल दी है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी हालात ऐसे हैं, सरकार के मंत्री इस बयान पर पागल हो रहे हैं। अरे भाई, मैंने पड़ोसी मुल्कों के शासकों का कहा था, अभी उनको सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके लोगों ने पीटा है। और हमारे यहाँ पे भी हालात इसी तरह के हैं कि अब नौजवानों को संगठित होना पड़ेगा। नौजवान बदलाव लेकर के आते हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात कही। आज इनके सरकार के मंत्री जो हैं वो पागल हो रखे हैं उसी बयान पे। तो इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने ऐसा किया था, तब क्रांति आई थी, नौजवान बदलाव लेकर के आए थे। आज फिर जरूरत है मुल्क में बदलाव की और नौजवान पीढ़ी के लोग ही बदलाव लेकर के आएंगे। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का शासकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का बयान, फिर अपने बयान पर उनका ये कहना कि उनका बयान विवादित नहीं बल्कि देश के हालात ऐसे ही हैं, और उसके बाद बीजेपी नेताओं के पलटवार और फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का ये कहना कि डॉक्टर साहब का बयान युवाओं के भविष्य का सवाल है। इससे यही लगता है कि इस मुद्दे पर सियासत और बयानबाजी जल्द थमने वाली नहीं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।